बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 7 के सोशल स्टडी में टॉपिक पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, यानी मतलब वो आलात और वो पैमाने जिसकी वजह से हम दर्जे हरारत को नापते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि वी यूज़ अ थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी थर्मामीटर को हम कुर्रे हवाई के दर्जे हरारत को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो थर्मामीटर क्या है? तो कहते हैं कि इट इज़ अ ग्लास ट्यूब with mercury inside and marked with a scale. Mercury is a silvery chemical element that expands and contracts with a change in temperature. कहते हैं कि ये एक शीशे की नली है जिसके अंदर एक गाढ़ा सयाल मादा मरकरी जो है वो डाला गया है और उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात लगे हुए हैं और इसका यानी मतलब हीट से और टेम्परेचर के साथ यानी मतलब इसका बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि ये कंट्रैक्ट भी होता है, यानी ये सुकड़ती भी है और ये पेलती भी है। कहते हैं कि द पोजीशन ऑफ मरकरी ऑन द स्केल ऑफ ए थर्मामीटर इंडिकेट्स द टेम्परेचर। तो जो भी मरकरी की पोजीशन होती है, मिसाल के तौर पर अगर वो इस निशानात पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये स्केल हैं, यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट स्केल है और ये है सेल्सियस स्केल, तो दोनों पे अपने अपने पॉइंट्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जिस पॉइंट के मुताबिक जो है वो मरकरी का यानी मतलब लेवल हो, तो उससे हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इस वक्त कितना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यानी मतलब ये असल में वो पॉइंट है, ये सेल्सियस स्केल है, ये सेल्सियस स्केल है और ये दूसरा जो है ये फ़ारेनहाइट स्केल है। तो यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी मतलब ये वो टेम्परेचर है जो किसी नॉर्मल यानी मतलब बॉडी का होता है, यहाँ से ये शुरू होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और फिर ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये वो पॉइंट है जिस पे पानी जो है वो उबल जाता है, पानी बॉयल होता है। तो ये असल में और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इस पे यहाँ पे लिखा है कि वाटर जो है वो फ्रीज होता है। तो ये असल में वो दोनों स्केल हैं जिसकी वजह से हम किसी जिस्म के टेम्परेचर को जो है वो मालूम करते हैं। कहते हैं कि टू मेजर द आउटसाइड टेम्परेचर मेट्रोलॉजिस्ट यूज एन इंस्ट्रूमेंट शेल्टर टू प्लेस अ थर्मामीटर इन। कहते हैं कि जो किसी जिस्म की बैरूनी दर्जे हरारत को मालूम करने के लिए माहिर मौसमियात जो है वो एक पनागाह जैसी चीज़ जो है वो एक जगह है वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें थर्मामीटर को अंदर रख दिया जाता है। दिस शेल्टर इज जो है नॉन ए स्टीवन स्क्रीन, यानी मतलब इस शेल्टर को जो है वो स्टीवन स्क्रीन जो है वो कहते हैं। और ये स्टीवन स्क्रीन जो है ये किसी एक ये वो चीज़ है, मिसाल के तौर पे जब हम किसी चीज़ की बैरूनी दर्जे हरारत को मालूम करते हैं तो ये स्टीवन सनस्क्रीन जो है एक लकड़ी का बना हुआ एक बक्स होता है जिसके अंदर हम थर्मामीटर को प्लेस कर लेते हैं। तो कहते हैं कि इससे क्या होता है, इट कीप्स द थर्मामीटर शेडेड फ्रॉम द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन, यानी सूरज की जो सूरज की धूप है तो बराह रास्त वो जो है उससे हम थर्मामीटर को बचा लेते हैं ताकि ये उस पर ना पड़े। तो फ़ारेनहाइट स्केल एंड द सेल्सियस स्केल आर यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। जिस तरीके से पहले भी मैंने आपको लेक्चर में बताया कि हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल को किसी जिस्म के दर्जे हरारत मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं कि दोनों थर्मामीटर्स में मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल होते हैं। तो वो सबसे पहले जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है इट इज़ द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। कहते हैं कि ये किसी जिस्म का सबसे कम दर्जे हरारत होता है। यहाँ पे हमने लिखा है एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है, ये किसी जिस्म का एक मिनिमम सबसे कम दर्जे हरारत जो है वो ये होता है। बॉइलिंग पॉइंट, जिस तरीके से पहले भी मैंने आपको बताया कि ये वो पॉइंट है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स। ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे पानी जो है वो यानी मतलब उबल जाता है, पानी इस पर क्या होता है, उबलता है। और फ्रीजिंग पॉइंट जो है कहते हैं कि इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट टर्निंग इनटू आइस। और फ्रीजिंग पॉइंट जो है तो वो ये पॉइंट है कि जिस पे पानी से बर्फ़ जो है वो बनना शुरू हो जाता है, यानी वाटर इस टेम्परेचर के इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पे जो है वो फ्रीज होता है। और ये मैं आपको जो है जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया कि ये एक वुडन बक्स होता है जो कि आपके बुक में जो है वो दिया गया भी है।
ये एक वुडन बॉक्स होता है, इसके अंदर थर्मामीटर को नस्ब कर लेते हैं। ये इसी वजह से कि इसके ऊपर जो है सूरज की जो धूप है वो बराह रास्त न पड़े, ताकि थर्मामीटर के रीडिंग में जो है वो कोई मसला पैदा ना हो। तो इसी वजह से ये जो है हम इसको स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं और ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो कहते हैं कि जो हम दर्जे हरारत दुनिया में जो है वो दो किस्म का होता है। एक तो वर्टिकल होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ होता है या नीचे से ऊपर की तरफ होता है, और दूसरा जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी जो मतलब है इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल होता है। तो आज हम उसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से आपके बुक में लिखा है कि टेम्परेचर इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर टू द एक्सोस्फेयर, यानी मतलब ये कि कुर्रे हवाई में ट्रोपोस्फेयर से लेकर जो एक्सोस्फेयर जो लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, तो उसमें ये जो टेम्परेचर है तो ये गैर यकसा है, यानी एक जैसा नहीं है। एक कुर्रे में जो है टेम्परेचर कम होता है तो दूसरे में ज़्यादा होता है, तीसरे में कम तो चौथे में ज़्यादा होता है। तो इट इज़ कॉल्ड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसी वजह से इसको गैर यकसा तकसीम जो है वो कहते हैं। और ये तकसीम जो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ है तो इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जो है वो कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि इन द ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, यानी ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये जो सबसे पहला मुतसिल कुर्रा है ज़मीन के साथ, तो इसमें 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोमीटर के हिसाब से जो है वो टेम्परेचर यानी मतलब जब आप हाइट पे जाते हैं तो ये कम होता है। फिर टेम्परेचर फॉल अप टू -55 डिग्री सेंटीग्रेड टू -60 डिग्री सेंटीग्रेड इन द ट्रोपोस्फेयर। तो कहते हैं कि फिर ये जो ट्रोपोस्फेयर जो है इसमें टेम्परेचर -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो गिर भी जाता है, इसमें ये कम होता है। इट रिमेन्स कांस्टेंट इन द ट्रोपोपाज, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है तो उसको हम जो है वो ट्रोपोपास कहते हैं। यहाँ पे आप इस तस्वीर में ट्रोपोपास को देख सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो यानी मतलब क्या होता है, यहाँ पे इट रिमेन कांस्टेंट यानी कांस्टेंट होता है। फ्रॉम देयर इट स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, और यहाँ से फिर जब आप देखते हैं तो ये फिर जब ऊपर की तरफ जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है? जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की लेयर से जो है वो टकरा जाती है और वापस खला में चली जाती है। तो असल में उस रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने की वजह से इसमें जो है वो टेम्परेचर में इंक्रीज जो है वो होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो इंक्रीज होता है जब आप 50 किलोमीटर के फासले तक ऊपर जाते हैं। और फिर स्ट्रेटोपास पे जो है ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटोपास है, यहाँ पे ये फिर कांस्टेंट होता है। और इसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं कि इन द मीजोस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज अगेन, और मीजोस्फेयर जो है इसमें टेम्परेचर कम होता है एंड ड्रॉप टू -80 डिग्री और -80 तक जो है वो गिर जाता है एंड अगेन बिकम कांस्टेंट इन द मीजोस्पास। और जब जहाँ पे मीजोस्फेयर जो है वो ख़त्म होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। इन द थर्मोस्फेयर द टेम्परेचर राइजेज अगेन एंड रीच अप टू 1000 डिग्री और एबोव, और फिर इसके बाद जो है यानी थर्मोस्फेयर जो है उसमें इंक्रीज हो जाता है और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ तक जाता है या इससे जो है वो एबो चला जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने यानी सबसे पहले तो वो इंस्ट्रूमेंट पढ़े, वो स्केल पढ़े जिसके बारे में हमने बताया कि ये वो स्केल हैं, वो पैमाने हैं जिसकी वजह से हम किसी जिस्म के दर्जे हरारत को मालूम करते हैं, तो इसको थर्मामीटर कहते हैं। और थर्मामीटर जो है उसमें बेसिक 3 लेवल्स होते हैं। एक को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, यानी ये वो यानी किसी जिस्म का जो मुमकिन दर्जे हरारत है सबसे कम वो होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर का पॉइंट है जिस पे पानी जो है वो उबल जाता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है तो ये दर्जे हरारत जो है वो इतना कम होता है कि इस पे पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है, यानी कन्वर्ट टू आइस, यानी इसमें पानी जो है वो आइस में तब्दील हो जाता है। फिर हमने कहा कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तो हमने कहा कि दुनिया में जो कुर्रे हवाई के लेयर्स जो दुनिया के गिर्द जो है वो मौजूद है,
तो उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता, अनइवन है, तो इसमें कभी ज़्यादती होती है, कभी ये कम होता है, तो इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि ये सही तरीके से यानी मतलब यकसा नहीं है, कभी ये इंक्रीज़ होता है 1 किलोमीटर के लिहाज से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें फ़र्क आता है। और हर एक कुर्रे के जो मतलब बिल्कुल एंड होता है जिसको हम उसका पास कहते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मल होता है, और फिर दूसरे कुर्रे में जब हम दाखिल होते हैं तो कभी उसमें कम हो जाता है और कभी ज़्यादा होता है। और लास्ट में हमने पढ़ा कि थर्मोस्फेयर में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर तक पहुँच जाता है। तो आज के लेक्चर में उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आपका जो होमवर्क है तो वो क्या है, वो है कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, राइट एंड मेमोराइज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, यानी जिसके ज़रिए से हम किसी जिस्म के दर्जे हरारत को मालूम करते हैं। आपने उस आले के नाम जो है वो लिखने भी है और याद भी करने हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। वस्सलाम।